नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशि फल के बारे में, वीकली राशि फल के बारे में, जो कि 13 जुलाई से 19 जुलाई तक के लिए होगा। अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे एक बात शेयर जरूर करता हूं, वो ये कि जो मेरे राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणना यदि सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक स्तर पर करनी है तो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। यदि आपको सटीकता के साथ अपने बारे में कुछ जानना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ेगा। आपका लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडलियां ढेर सारी होती है। दशमांश, नवमांश, सप्तविशांश, सप्तमांश, खवेदांश, बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलियां होती है। उनका, आपके नक्षत्रों का, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रतंत्र दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, एग्जैक्टली आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियों पर गोचर का, तो और भी बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करेंगे तो एक जानकारी निकल के आएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन राशिफल जानना बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है ताकि आपको यह पता चल जाए कि मेरे लिए जो ग्रहों के गोचर इस सप्ताह होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक राशि के बारे में मैं यहां पर आपको बताता हूं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर आप समझिए आपका राशिफल, आपका साप्ताहिक भविष्यफल। सबसे पहले मेष राशि के जातकों से शुरुआत करें तो भाई देखिए, यदि यात्राएं आप करना चाहते हैं, यात्राओं के योग बनते हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। यदि आप यात्राएं करना चाह रहे हैं तो बड़े संभल कर करिए। खुद यदि व्हीकल चला रहे हैं, लंबी दूरी का व्हीकल खुद ड्राइव करना चाह रहे हैं, मेरा वो कहना है यहाँ पर यह है कि जरा बच के रहें। या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें या फिर ड्राइवर कर लें और उसके सहारे आप कहीं बाहर जाएं, खुद व्हीकल चला कर ना जाएं, क्योंकि वाहन से हानि के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि आर्थिक दृष्टिकोण से यदि बात करें, खास तौर पर शेयर मार्केट और भूमि में पैसे लगाने की बात करें और खास तौर पर बिजनेस की भी यदि बात करें तो यहां पर मुझे उन्नति दिखती है, धन में लाभ दिखता है, प्रतिष्ठा में वृद्धि दिखती है। जैसा मैंने कहा था, यात्राओं के योग जरूर हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि कोरोना का ये समय चल रहा है, महामारी का ये समय चल रहा है और यहां पर जितना हो सके यात्राओं से बचे। मैं समझ सकता हूं, मान सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जब हमें यात्रा करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब तक बहुत जरूरी ना हो यात्राओं को टालना चाहिए। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो भाई यहां पर स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं, स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे वक्त से कहीं आप नौकरी कर रहे थे, सोच रहे हैं कहीं और स्विच करने का, कहीं और दूसरी कंपनी में जाने का, बिल्कुल यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। नौकरी लगने के इच्छुक थे, लंबे वक्त से ट्राई कर रहे थे नौकरी लगने के लिए, उसके लिए भी यहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आपकी आ रही है। एक बात जरूर है, खर्च यहां पर ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर जरूर संयम बरतें। शेयर मार्केट, भूमि में पैसा लगाना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कुछ करना है, इवन अपने बिजनेस में भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करना है, फिलहाल के लिए रुक जाएं, आने वाले अच्छे वक्त की प्रतीक्षा करें। खर्चों पर काबू जरूर रखें, अपनी कीमती वस्तुओं को संभाल कर जरूर रखें, चोरी हो सकती है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो भाई शेयर मार्केट में खास तौर पर मुझे यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आता है। जो भी रिस्क इन्वेस्टमेंट, इवन यदि आप बिजनेस भी करते हैं और रिस्क इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, भूमि खरीदने का या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, मुझे यहाँ पर आपका लाभ मिलता हुआ जरूर से नजर आता है। नए प्रेम प्रसंग बन सकते हैं, नए दोस्त भी आपके यहाँ पर बन सकते हैं जिनसे मुझे लाभ दिखता है। आपका भी मुझे यहाँ पर स्थानांतरण बनता हुआ नजर आता है, कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाए। यदि लंबे वक्त से आप स्विच करने का, लंबे वक्त से नौकरी चेंज करने का यदि आप सोच रहे थे, कंपनी चेंज करने का सोच रहे थे, तो ट्रांसफर के योग मुझे दिखते हैं। यदि नहीं भी आप सोच रहे हैं तो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दे, और यदि नहीं भी आप इस सप्ताह जाते तो इस चीज के ऑर्डर आ जाए कि आने वाले किसी वक्त में आपको या आपका ट्रांसफर होगा। ऐसे योग मुझे जरूर से नजर आ रहे हैं। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की बात करें तो भाई बहुत अच्छी खुशखबरी यह है कि यदि आप लंबे वक्त से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो यहां पर नौकरी लगने के योग मुझे जरूर से बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों का,
परिवार का, रिश्तेदारों का सहयोग मुझे यहाँ पर जरूर से मिलता हुआ नजर आता है। यश में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान और उत्साह में वृद्धि मुझे यहाँ पर आपकी दिखती है। और आपके लिए कर्क राशि के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो भाई तैयार हो जाइए किसी न किसी तरह के शुभ समाचार के लिए। जी हाँ, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का शुभ समाचार जिसकी प्रतीक्षा में आप लंबे वक्त से थे वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। उत्साह में वृद्धि मुझे दिखती है, खुशी का माहौल दिखता है आपके परिवार में, तो पारिवारिक स्थिति भी जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, अति उत्साह में खर्च हो सकता है, लेकिन अपने खर्चों पर जरूर से संयम बरतें। सिंह राशि के बाद कन्या राशि के जातकों की बात करें तो भाई यहाँ पर उन्नति के योग हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं, उत्साह में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, स्थानांतरण के योग भी हैं। खास तौर पर यदि आप नौकरी चेंज करने का सोच रहे हैं, स्विच करने का सोच रहे हैं, तो वैसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। यदि प्रमोशन, कोई एक नौकरी आप कर रहे थे, प्रमोशन ड्यू था, उसके भी योग दिखते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ स्थानांतरण भी हो जाए उसके भी योग दिखते हैं। एक बात जरूर कहूंगा, वाहन से मुझे कष्ट जरूर आपका यहां पर नजर आता है, तो खुद जब आप वाहन चलाते हैं तो यातायात नियमों का पालन करें, और सामने से भी कोई यदि आपको वाहन आता हुआ दिख रहा है तो खुद थम जाएं, पहले उसे निकल जाने दीजिए, ज्यादा चेसिंग या रेसिंग ना करें, इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। लंबी दूरी का यदि आप कोई यात्रा कर रहे हैं, खुद व्हीकल चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, ड्राइवर रख लें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए यहाँ पर पदोन्नति के योग दिखते हैं। लंबे वक्त से नौकरी कर रहे थे, इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन ड्यू था, मुझे मिलता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ वाहन से आपको भी मुझे यहाँ पर कष्ट मिलता हुआ नजर आता है। जैसा मैंने कहा ना कन्या राशि के जातकों के लिए सेम, वैसा ही आपके लिए भी कहूंगा कि लंबी दूरी का कोई यात्रा आप करना चाह रहे हैं, खुद व्हीकल ड्राइव करके करना चाह रहे हैं, अभी छोड़ दीजिए, अभी रुक जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें या फिर ड्राइवर का सहारा लें। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि धन के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से ये वक्त वृद्धि दिलवाने वाला है। धन में वृद्धि, आय में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि दिलवाने वाला है। तो वक्त आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। केवल यात्रा, केवल वाहन से कष्ट की बात मेरी याद रखिएगा। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो भाई मतभेद यहाँ पर ज्यादा बढ़ सकता है। आपके कॉलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, इवन परिवार में मतभेद की स्थिति ज्यादा बढ़ सकती है। यदि लंबी कोई बीमारी आपको है, कोई जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन टाइप, तो वो आपको यहाँ पर तंग कर सकती है, जिससे आपको बचना है। देखिए, एक तो वैसे ही कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना एक महामारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, और इससे तो बचने की जरूरत है ही है, लेकिन छोटी मोटी दूसरी बीमारी और फिर उसके साथ लंबी बीमारी, तो ये भी आपको तंग कर सकती है। कहीं ना कहीं चिंताएं, तनाव की स्थिति यहाँ पर इस सप्ताह आपको घेर कर रखेगी, लेकिन चिंता ना करें, आने वाला जो पीरियड है, आने वाला जो वक्त है, वो आपके लिए अच्छा होगा। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करें तो लंबे समय से यदि विवाह करने के लिए आप ट्राई कर रहे थे, विवाह नहीं हो पा रहा था या फिक्स नहीं हो पा रहा था, तो कम से कम इस सप्ताह आपका विवाह फिक्स हो जाए, या फिर आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिस पर चल के आपका विवाह फिक्स हो, ऐसा मुझे बनता हुआ नजर आता है। आशा की नई किरण विवाह के दृष्टिकोण से मुझे दिखती है। यदि लंबे वक्त से संतान प्राप्ति के आप इच्छुक थे, नहीं हो पा रही थी, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, संतान प्राप्ति के भी मुझे यहाँ पर योग या शुभ समाचार, खुशखबर मिलती हुई नजर आती है। इसी के साथ साथ सफलताएं हैं। आप जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, स्टूडेंट हैं, उम्र के किसी भी पड़ाव पर है, समाज सेवी हैं, गृहिणी भी हैं, और ये जो समय है ये आपको उत्साह में वृद्धि दिलवाने वाला है, सफलता, उन्नति दिलवाने वाला है। और आपके लिए वक्त जो है, धनु राशि के जातकों के लिए वक्त जो है बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि के बाद मकर राशि के जातकों की बात करें तो हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत यहाँ पर रहेगी। लंबी बीमारी यदि है, खास तौर पर ध्यान रखना है। नहीं लंबी बीमारी भी है तो भी छोटी मोटी बीमारियों का भी खास तौर पर ध्यान रखना है। कोरोना का ये दौर चल रहा है, महामारी का ये दौर चल रहा है, ऐतिहासिक दौर है, अद्वितीय दौर है, इसमें भी आपको अपना ध्यान रखना है। खैर, कोरोना से तो हम सभी को ध्यान रखना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की चिंता मुझे जरूर से बनती हुई नजर आती है, तो आपको खास तौर पर ध्यान रखना है।
इसके अलावा यदि पारिवारिक स्थिति की बात करें तो परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, खुशहाल रहने वाली है। वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं। जो व्हीकल आप खरीदना चाह रहे थे लंबे वक्त से, वो आप अभी खरीद पाएंगे, जिसका सुख भी मुझे यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। महंगी चीजों में जो सुख सुविधाओं की चीजें होती हैं, भौतिकता की चीजें होती हैं, उनमें आपका इन्वेस्टमेंट हो, ऐसा मुझे ये सप्ताह दिखाता है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का जरा ध्यान रखने की जरूरत है। धनु मकर राशि के बाद यदि हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की, तो यहां पर मुझे लाभ, प्रतिष्ठा में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, उत्साह में वृद्धि जरूर से बनती हुई नजर आती है। लंबे वक्त से पदोन्नति के, इंक्रीमेंट के, प्रमोशन के आप इच्छुक थे, नहीं मिल पा रहा था, डिले हो रहा था, ये वक्त आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट दिलवाने के लिए आया हुआ है। घर परिवार में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है। उत्साह की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आती है। पारिवारिक साथ आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक माहौल में जो है बड़ा ही अच्छा रहेगा, खुशनुमा रहेगा, खुशहाल रहेगा। बहुत अच्छा ये समय है। इस समय का आपको खास तौर पर फायदा उठाना चाहिए। कुंभ राशि के बाद मीन राशि के जातकों की फाइनली यदि हम बात कर लेते हैं तो भाई खर्च यहां पर ज्यादा होता हुआ नजर आता है। हालांकि आय भी होगी लेकिन खर्च भी होगा। बात ऐसी बनेगी 100 रुपए आए 100 रुपए गए, ये स्थिति बन सकती है। थोड़ा खर्चों पर काबू रखें। फिजूल का तनाव आपको यहां पर घेर सकता है। फिजूल के तनाव से भी बच के रहने की जरूरत है। एक बात और कहना चाहूंगा कि पारिवारिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। परिवार का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है। यदि लंबे वक्त से विवाह करने के इच्छुक थे, नहीं हो पा रहा था किसी वजह से, या फिक्स नहीं हो पा रही थी शादी, फिक्स होते हुए भी नजर आती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक भी हैं तो संतान के दृष्टिकोण से भी मुझे खुशखबरी दिखती है। हाँ, फिजूल की चिंता, फिजूल के तनाव को और इवन खर्चों पर काबू रखने की आपको यहां पर जरूरत रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। देखिए, चिंता हो सकती है, तनाव हो सकता है, लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं, आप जो चाहते हैं बदले में आपको वो 100% मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत शानदार है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों की। इनके लिए जो ये आपके लिए जो ये सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है, मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।